परिवर्तन की आंधी लाएगी क्रांति और हम लोग इनको भगाएंगे, यहाँ धराई से खदेड़ देंगे यहाँ से। मैं बोलना चाहती हूँ देवेंद्र फडणवीस और मैं एकनाथ शिंदे को भी बोलना चाहती हूँ, बड़ी बड़ी बातें मत करो। अगर तुम सोच रहे हो कि तुम्हारा राज है तो कुछ भी चलेगा, तो नहीं चलेगा। यहाँ पे देश का संविधान है, संविधान के तहत हम लड़ने का काम करेंगे, हम कानून व्यवस्था के तहत लड़ने का काम करेंगे, लेकिन हमें लड़ना पड़ेगा। आज यहाँ से शुरुआत हो गई, बिजनेस एसोसिएशन धारावी के हर आदमी को धारावी में कर मिलना चाहिए, उसी सेक्टर में कर मिलना चाहिए। राजनीति करने की कोशिश अगर कोई सियासत करेगी तो उसको उसकी जगह दिखाने की ताकत धारावी के हर बच्चे में है, हर उस शख्स में है। और उसके साथ में सभी राजनीतिक पार्टियां अपना धर्म, अपनी जाति, अपना जो कुछ है, अपनी पहचान छोड़ के धारावी के लिए एक साथ खड़े रहेंगे। ये हम आपको वचन देते हैं, जो वचन हमने पहले भी दिया है। आप फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर इनको हम पात्र करेंगे, इनको हम जगह देंगे, इनको नंबर डालने के बाद में उसका सर्वे हो गया करके बताएंगे। आज 90,000 का हो गया, कल लाख के ऊपर उसकी संख्या आती है। उसके बाद में कहा जाता है कि जिन्होंने नहीं दिखाया उनको अपात्र करेंगे। ये डर किस बात के लिए फैलाना चाहते हैं? अगर आप में सच्चाई है, हमने उनको यही कहा कि आंदोलन त्रुटि समिति को, इसके साथ में जुड़े हुए लोगों को, जैसे धारावी बिजनेस एसोसिएशन है, जिन्होंने यहाँ पे सालों से अपनी मेहनत से यहाँ पे गोडाउन या उनका जो भी व्यापार करते आए हैं, इन्होंने इस जमीन को सींच कर यहाँ पे रोजगार खड़ा करके लोगों को दिया है। इस पे हजारों परिवार अपना पालन पोषण करते हैं। यहाँ पे रोजी रोटी चलती है लोगों की। इस रोजी रोटी चलने वाली रोटी को अगर आप छीनना चाहोगे तो रोटी आप नहीं छीन सकोगे, लेकिन आपकी रोटी हम बंद करने की ताकत हमने रखते हैं। क्योंकि गरीबों के साथ अगर खिलवाड़ हुआ तो उसका जो छाप है, उसकी जो ताकत है, वो आजमाने की कोशिश यहाँ पे राजनीति करने वालों को हम चेतावनी देते हैं कि ये ना करें। आप धारावी आंदोलन वालों को बुलाओ, आप उनको न्योता दो, क्यों नहीं लेते न्योता? आप उनको बुलाओ, उनको दिखाओ कि भाई ये आपका मास्टर प्लान है कि यहाँ पे आपका मकान रहेगा, कितनी स्क्वायर फीट का मकान आप देंगे, कितनी स्क्वायर फीट का आप दुकान देंगे, जिनके पास गोडाउन है वो गोडाउन को किस तरह से देंगे। आप सरेआम कहते हैं कि गोडाउन या जो भी है वो सब अनऑथराइज है। अगर वो अनऑथराइज आज बात कर रहे हैं तो इतने सालों से आप यहाँ पे असेसमेंट टैक्स लेते हैं, उनका किराया आप बीएमसी की तरफ से लेते हैं, आपने हर चीज उनसे वो ली है जो उन्होंने अदा की है, और उनका वो हक बनता है कि उनकी मालकियत ये उनकी रहेगी और इस डेवलपमेंट में उनका हक आपको अदा करना है। हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मसहल हमें जानो फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे पर इंसान उभरता है। साथियों, धारावी व्यापारी एसोसिएशन के आज बुलावे पर जहां आप सभी लोग अपने हक के लिए आए हैं, वही आपकी मदद के लिए महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस और मुंबई कांग्रेस के प्रवक्ता होने के नाते अपनी लीडर की मौजूदगी में और आपके हक की लड़ाई में शामिल होने यहां हम मौजूद हैं। साथियों, हमारी जो कम्युनिटी है, कौम है, वो हमेशा लड़ने वाली रही है। हमारी तारीख है 1500 साल की कि हमने सिर्फ लड़ाइयां की है। वो लड़ाइयां तो हमने का हक और बातिल की है, चाहे वो सद्दाम, नमरूद, फिरौन, कारून की लड़ाई रही हो और चाहे अभी इस मुल्क में शैतानों की लड़ाई रही। अब लड़ने से भागिए मत, क्योंकि ये कौम हमेशा शहादत देने वाली कौम है। अडानी की क्या विसात है, कुछ नहीं। आप सोचिए कि राहुल गांधी ने 3 ऐसे कानूनों को लात मारा, बहुत छोटे से हैसियत हमारी रह गई थी संसद में। किसान कानून एसपी को बर्बाद करके उनको वापस लौटना पड़ा। उसके बाद अभी करंटली आपने देखा कि पूरी देश की सरकार, केंद्र की, राज्य की सरकार मजाक उड़ाती थी, हमारे लीडर का मजाक उड़ाती थी कि जनगणना में हम नहीं साथ देंगे, और ये बकवास बातें हैं उनके मिनिस्टर संसद में बात करते थे। लेकिन हमारे लीडर की ताकत और उसकी मजबूती ने आज उनको झुकने पे मजबूर किया। उसी तरह आपके पास एक शानदार लीडरशिप है। गायकवाड़ साहब की परंपरा उनकी तीसरी साथियों में आ रही है। हमने गायकवाड़ साहब के लिए यही जगह जहां सैकड़ों बार उनके लिए चुनाव में वोटें मांगी है, वर्षा गायकवाड़ के लिए यही से उनकी राजनीति की शुरुआत के लिए, आपके आंदोलन के लिए आपने पूरी ताकत देकर यहीं से उनको जिताने का पूरा काम किया है। आज वो गवाही है
से हो, लेकिन धारावी में उनका दिल बसता है। उन्होंने अपने पिताजी के नक्शे कदम पर हमेशा छोटे से छोटे घरों में जाकर उन्होंने हमेशा राजनीति की है। उन्होंने बड़े लोगों की राजनीति नहीं की। अगर वो चाहते तो अपनी राजनीति के सिक्के बड़े घरों में चमका कर अपना काम करके जा सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी गायकवाड़ साहब के नक्शे कदम को बदला नहीं, हमेशा आपके कंधे से कंधे मिलाकर रखा। धारावी में ही चलिए, हमारा घर होगा, दुकान होगा, मकान होगा, उद्योग होगा, ये हमको सबको धारावी में चाहिए, उसी सेक्टर में चाहिए, ये हमारा कहना है। न कि हमको एक कोने में ढके दिया जाए, न कि हमको डंपिंग ग्राउंड में भेजा जाए। हमको जिस सेक्टर में रहते हैं वहां ही रहना चाहिए। लोगों का कहना है कि ये जो धारावी बचाव है या कांग्रेस पार्टी है, जो कुछ है वो विकास नहीं चाहती है। ऐसा है क्या? हम आपको सबको पता होना चाहिए, 2016 में ये निकाला था पुनर्वसन का, पुनर्विकास का जो प्रकल्प किया था वो कांग्रेस ने शुरू किया था, लेकिन कुछ कारणवश वो रह गए। हमको भी लगता है हमारे एक घर में संडास होना चाहिए, बाथरूम होना चाहिए, सब सुविधा होनी चाहिए, लेकिन हमको बाहर निकाल के ये कौन सी है सुविधा, ये कौन सा है विकास? ये विकास धाराविकों का नहीं है, ये विकास है अदानी का, और इसलिए हम उसके खिलाफ है। ये सब होते क्या खिलाफ क्यों है? ये दोनों बहने बार बार बातें कर रहे हैं। मैं यहाँ बात कर रही हूँ, विधानसभा में ताई बोल रही है, संसद में अनिल देसाई साहब भी संसद में बात कर रहे हैं, तो हम लोग सब लोग उनके खिलाफ क्यों बात करते हैं, आप समझ लेना चाहिए। अभी इस विधानसभा में 2 में विधानसभा हुई, दोनों विधानसभा में धारावी के लिए आवाज उठाई है। इस टाइम मैंने जो बोला उसके बाद, और उसके बाद मैंने टी शर्ट पहन के एक निदर्शन किया, उसके बाद आशीष शेलार जी को जवाब देना। उनका सर्वे हुआ, 70,000 लोगों का सर्वे हुआ। इस तरह का बयानबाजी करके जिन्होंने सर्वे नहीं किया है, ऐसे लोगों के दिलों में भ्रम निर्माण करने का प्रयास डीआरपी की ओर से हो रहा है। आपको मैं दावे के साथ कहता हूं, 10,000 लोगों का भी सर्वे आज की स्थिति में पूरा नहीं हुआ है। लोगों ने डीआरपी को कोई भी प्रकार का कोऑपरेशन नहीं किया है। बहुत सारा सर्वे करने का 80-90% धाराविकर बाकी है, लेकिन लोगों को डर बता रहे हैं। बोलते अभी ये अल्टीमेटम दे रहा है, 1 तारीख का अल्टीमेटम दिया, 15 अप्रैल का अल्टीमेटम दिया, 30 अप्रैल का अल्टीमेटम दिया, अभी बोलते 10 मई तक अगर नहीं सर्वे करोगे तो आपको झोपड़ा नहीं मिलेगा, आपको पक्का घर नहीं मिलेगा। ये सारी बात में कोई दम नहीं है। अगर सर्वे नहीं हुआ तो हमारा धारावी का क्लेम खत्म हो जाएगा। इस तरह का जो बातें लोगों को डर बताने के लिए जो किया जा रहा है, उसमें कोई भी प्रकार का दम नहीं है। धारावी बचाओ आंदोलन के साथ धारावी की सभी राजनीतिक पार्टियां, धारावी में काम करने वाली 60-70 एनजीओ, बहुत सारी मंदिर की कमेटी, मस्जिद की कमेटी, नवरात्र उत्सव की कमेटी, सारे लोग अपने साथ में हैं। अभी तक एक भी धारावी वालों को डीआरपी ने लिख के नहीं दिया है कि तुमको धारावी में ही कर दिया जाएगा, ऐसा एक को भी लिख के नहीं दिया है। जो डीआरपी का सीओ है, चीफ ऑफिसर है, उन्होंने 90,000 लोगों को धारावी के बाहर भगाने का जियार निकाला है। अगर 90,000 लोगों को ये धारावी के बाहर निकालते हैं तो यहाँ बताएंगे किसको? फिर हर बार बोला जा रहा है। 1 मिनट देना मालूम साहब, अभी हमारे बीच वर्षा गायकवाड़ जो भी वर्षा का हार्दिक धारावी के बाहर जगह देने का इनका इरादा है, तो धारावी का 600 एकड़ पूरा मैदान हो जाएगा, पूरा एकदम ऐसा बढ़िया मैदान हो जाएगा। और वो मैदान के ऊपर अदानी यहाँ पर बड़े बड़े महल, कांच के महल, 50-50 मंजिली की बिल्डिंग यहाँ पर खड़ा हो जाएगा। और अपने को अगर धारावी के बाहर जगह देने का इनका इरादा है तो धारावी वालों अपने को जागना पड़ेगा। ये कोई एक पार्टी का सवाल नहीं है, ये कोई एक जात का, कोई धर्म का, कोई भाषा का ये सवाल नहीं है। सारे लोगों ने मिलकर धारावी बचाव आंदोलन के साथ में खड़ा रहना। धारावी बचाव आंदोलन ये धारावी वालों की ढाल है, इतना ध्यान रखो। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से और यहाँ के जितने भी लोग हैं, आपने देखा कि किस तरह ब्रिज बंद किया गया, अंसार भाई बैरिकेडिंग लगा दी गई, रास्ता बंद कर दिया गया। उसके बाद
एमके वाला 4 कमला नगर, तो ये साजिश कुछ सालों से चल रही है, लेकिन अब पड़ाव आ गया है आमने सामने का। जब तक नंबरिंग हो रही थी कुछ लोग करा रहे थे, लेकिन अब ये लोग डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, बायोमेट्रिक सर्वे हो रहा है और मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी अंसार भाई ने भी सारी डिटेल्स बताई। जब हमारा पात्र अपात्र हो जाता था तो बीएमसी में हेयरिंग होती थी, लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप अपात्र हो गए तो आप सीधा आउट हो जाएंगे। मेरे दोस्तों, आज हमारे अनिल देसाई साहब खासदार, हमारी वर्षा ताई, ज्योति ताई, हमारे कॉर्पोरेटर्स, ये हम लोगों का भरोसा है, हम लोगों का अभिमान है। और मेरे दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इनकी सरकार है तो हम पीछे हो जाएंगे। आपने देखा किसान का ये लोगों ने कानून लाया, किसानों ने मैदान में आ गए, रोड पर आ गए। इसी तरह हम लोगों को भी अपने घर से एक काला झंडा लेकर निकलना पड़ेगा। मैं ये पार्टी का हूं, मैं वो पार्टी का हूं, ऐसा नहीं चलेगा। मेरे दोस्तों, ये धारावी की लड़ाई है, ये धारावी की लड़ाई है। ये लोग धारावी वालों को धारावी का डेवलपमेंट चाहते हैं, लेकिन धारावी वालों का डेवलपमेंट नहीं चाहते हैं। आज बीकेसी है हमारे बाजू में, इसीलिए ये लोग धारावी को याद कर रहे हैं। इससे पहले कभी धारावी की याद नहीं आई। राजीव गांधी जी ने फंड दिया, मोदी जी ने 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, कभी उन्होंने फंड दिया धारावी के लिए? नहीं दिया। अपने मित्र को लाकर यहां बिठा दिए, भेज दिए। मेरे दोस्तों, हमें किसी के बहकावे में नहीं आना है। हमारे पास 2 सांसद हैं, हमारे पास राहुल गांधी जी हैं, हमारे पास उद्धव ठाकरे जी हैं। हम काला झंडा लेकर सब लोग उतरेंगे मैदान में और ललकारेंगे इनको। मेरे दोस्तों, पीछे घबराना नहीं है। मैं बोलूंगा कि घर में एक सदस्य को रखो और बाकी सारे लोग उतरो मैदान में। जेंट्स हो, लेडीज हो, शर्माने का टाइम अब नहीं रहा, अब उतरने का टाइम। धारावी में रहना चाहते हैं? इतनी जोर से बोलोगे तो पक्का निकल जाओगे। धारावी में रहना चाहते हो? पक्का धारावी में रहना चाहते हो? धारावी नहीं छोड़ोगे? तो लड़ेंगे? लड़ेंगे तो सम्मानीय मंच, मैं आपको कुछ बातें कहना चाहता हूं। ये बातें और कुछ नहीं है, हमारे हक की है। अगर हमें धारावी में रहना है तो हमें ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। एक छोटे आदमी के साथ में ये लड़ाई नहीं है, तो पक्के बदमाश और चोर के साथ में लड़ाई है। हर आदमी बोलता है वो बहुत बड़ा पैसे वाला है, बहुत बड़ा पैसे वाला है, लेकिन मैं बोलता हूं बहुत बड़ा चोर है। उस चोर के साथ में लड़ाई करने के लिए हमें सीधे माफी नहीं मांगनी है, ना ही सीधे हाथ जोड़ के जाना है, उसको वही ताकत दिखानी है। हमें अहिंसा का मार्ग 100 कटा लेना है। हम ये देश चोरों का, हमने इंग्रजों को यहां से भगाया है, तो इस चोर को भी पक्का भगाएंगे। अभी इन दिनों में रोज सर्वे हो रहा है, आप ये सर्वे रोक दो। आपके गली में जो भी है, उनके एजेंट है, आपके भाई बंद है, कोई बहन आती है, कोई भाई आता है, उसकी बातों से गुमराह मत हो जाओ। सबसे पहले जो सर्वे हो रहा है वो सर्वे रोक दो। जो सर्वे रोकेगा उसके साथ हम खड़े हैं। पूरी धारावी बचाओ आंदोलन खड़ी है, एसोसिएशन खड़ी है, कांग्रेस पार्टी खड़ी है, शिवसेना खड़ी है, जितने भी हमारी अन्य पार्टियां हैं वो सभी आपके साथ में खड़े हैं, लेकिन आपको सर्वे होने नहीं देना है। बाकी वाला किया बोल के आपको सर्वे नहीं करना है। अगर हमारी जीत जीनी है, हमको अगर जीतना है तो सबसे पहले हमें सर्वे रोकना है। हम डेवलपमेंट नहीं चाहते, ऐसे नहीं है। हमें 100% डेवलपमेंट चाहिए, लेकिन वो धारावी करो के लिए चाहिए, वो धारावी में चाहिए। वो हमें यहां से गौंडी देना चाहता है, मानसूर देना चाहता है, मुलुंड देना चाहता है, मड़मांगनी देना चाहता है। उसने जितनी भी जगह ली है 1200 एकड़ जमीन, वो धारावी लिखा है। सर वो धारावी नाम है, वो मुलुंड में भी है तो उसको धारावी लिखा है। लेकिन आपको क्या बताया जाएगा अगर मुलुंड में भी जाएगा तो उस एरिया का नाम उसने धारावी लिखा है। आप ये सारी बातें समझ लो। मेरे चाल में, मैं स्टेट प्रॉपर्टी में रहता हूं, नई चाल में, वो स्टेट प्रॉपर्टी है। 1 महीने पहले उसने मेरे 50 घर पे सर्वे किया था, मेरे 100 घर है नई चाल में, मैं उसका अध्यक्ष हूं। मैं उस दिन गांव गया था, अगले दिन गांव से आया, देखा कि 50 घर पे उन्होंने नंबर डाला है। अगले दिन सुबह में 50-100 आदमी लेके उसके पास गया, बोला ये झोपड़ा नहीं है, ये स्टेट की प्रॉपर्टी है, पहले तू नंबर ही मुकर।
उन्होंने मुझे 3 दिन का टाइम लिया, भाई ये सारी बातें समझ लो। 3 दिन में वो आया नहीं, चौथे दिन मैंने उसे एक SMS किया, अगर कल तक तेरे आदमी नहीं आते तो मैं इधर अमर अनशन करूंगा। और अगले दिन सुबह 9 बजे उसके आदमी आके उन्होंने 50 से 50 नंबर इंटरव्यू कर दी। ये छोटी चीज नहीं है। एक आदमी, एक पूरा आदमी, एक आदमी के खाली एक बहकावे में एक मैंने कहा कि मैं अमर उनको करूंगा, तो उसने सारे 50 के 50 नंबर रिमूव किए। तो आप हमारे हजारों भाई हैं, हमको ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये सरकारी रिकॉर्ड में है जिसका उल्लेख उन्होंने अपने जीआर में 4/10/2024 के जीआर में उन्होंने उसका उल्लेख किया है कि धारावी को बचाने वाले व्यापारी लोग हैं। एक तरफ तो तुम ये एक्सेप्ट करते हो कि धारावी को बचाने वाले कारोबारी लोग हैं, पहले कारोबारी लोग आए, उसके बाद में यहाँ पर रहवासी लोग आए, ये एक खूबसूरत धारावी बनी, एक मिनी हिंदुस्तान बना, और आज इस धारावी को तुम उजाड़ने की बात करते हो। क्या आपको ये मंजूर है कि जगह पर आप अपनी जिंदगी अपने बाल बच्चों को यहाँ पाल करके बड़ा किया है, जहां पर एक एक ईंट आपने अपने खून पसीने से सींच करके रखा है, क्या आप यहाँ से विस्थापित हो गए? तुम देवनार लेकर के जा रहे हो जंग करने के लिए। अरे अगर देवनार तुमको इतना ही प्यारा है तो अडानी जी वहां पर अपने एक बंगला बनाए और वहां पर 2 महीना रह करके बताए धारावी वालों को, उसके बाद जो वहां बचाने की बात करें। और क्या हम लोग कचरा पट्टी के लोग हैं? यहाँ पर हमको तुम जितनी भी जगह देते हो, कहीं बोलते हो कि मुलुंड का डंपिंग ग्राउंड में जाओ, देवनार में दोगे, साउथ बेल में दोगे, यानी हर उस जगह पर हमको भेजना चाहते हो जहां पर जानवर भी नहीं रह सकता। हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। परिवर्तन की आंधी लाएगी क्रांति और हम लोग इनको भगाएंगे, यहाँ धराई से खदेड़ देंगे यहाँ से। सर क्या जिस तरह से आज माहौल बन चुका है पूरे धारावी का, उसके अंदर इस तरह की सभा से क्या होने वाला? लोगों को कोर्ट जाना चाहिए, जाकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और मानव अधिकार के पास जाना चाहिए कि धारावी का हाल इस तरह धारावी के लोगों को कच्चे पट्टी में डालने वाले इस तरह से बातें सामने से जो आएंगी उस तरह से हर कदम रहेगा। हम यही कहते हैं कि आप खाली लोगों को बुलाओ, मास्टर प्लान दिखाओ। धारावी के लोगों का विकास करना चाहते हैं, धारावी के लोग आपके साथ में है, लेकिन क्या मिलने वाला है वो बताओ। उनकी तसल्ली हुई तो जरूर विकास करो, हम विकास के विरोध में नहीं है, लेकिन विकास के नाम पे अगर कुछ खिलवाड़ करना चाहते हैं तो वो नहीं। लेकिन सर ये इन्होंने आज 4 तारीख को मास्टर प्लान देने का वादा किया था, शायद अभी तक वो भी नहीं आया है। वो देना होगा, वो मास्टर प्लान उनको दिखाना ही होगा। क्या कहना चाहिए? बिजनेस एसोसिएशन के माध्यम से आज ये कार्यक्रम रखा था, क्या कहना चाहिए? यही कहना चाहूंगी, हमारे धारावी के हर एक लोग को, हर एक परिवार को, हर एक सबको समझ लेना चाहिए कि जो अदानी है वो हमारी जमीन लेना चाह रहा है, हमारी जगह लेना चाह रहा है, धारावी लूटना चाह रहा है, हमको बाहर लेना चाह रहा है। इसलिए आप यही इस माध्यम से यही कहना चाहेंगे, सबको एक साथ रहना पड़ेगा और इनके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी, तभी हम जीत पाएंगे। इसलिए क्योंकि उनके पास सरकार है, सब यंत्रणा है, वो सभी यंत्रणा का दुरुपयोग कर रहे हैं और सबको खदेड़ रहे हैं। यहाँ से बाहर खदेड़ने का उन्होंने पूरा प्लान किया है। सब एक साथ रहेंगे तो हम जीत पाएंगे, ये हमको पूरी खातरी है। अस्सलाम वालेकुम। मेरे को जो जिम्मेदारी दी गई है बिजनेस वेलफेयर, भाई आपको मालूम नहीं है, बिजनेस वेलफेयर एसोसिएशन का चेयरमैन मुझे मेरे लोगों ने, पूरी टीम ने बनाया है, तो उसके नाते मेरा फर्ज बनता है कि लोगों की आवाज़ बनूं और उस आवाज़ से जो है मैं उनकी आवाज़ बन के लड़ाई लड़ रहा हूं कि जो इन लोग बोल रहे हैं कि देवनार भेज देंगे, मुलुंड भेज देंगे, उनके बाप का राज है क्या? देवनार मुलुंड भेज दे? हमारे बाप दादा ने इधर क्या भुट्टा भर के जगह लिए है क्या? सब खरीद के लिए और बहुत मेहनत करे 30-40 साल करके तो ये सब जगह बनी है, और ये आए लूटने के लिए अडानी और इनके साथ जो देने वाली है बीजेपी। तो इसीलिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं और लोग जैसे जैसे हमको ताकत देंगे और जोरदार हम प्रदर्शन करेंगे। समीर भाई, जिस तरीके से आप कह रहे हो कि जोरदार प्रदर्शन करेंगे, ये बातें तो 2-3 सालों से चल रही है कि प्रदर्शन करेंगे, लेकिन वो दिन आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है कि जब धारावी की जनता जो है धारावी बचाओ आंदोलन पे विश्वास करके उनके साथ थी, अब बिजनेसमैन वेलफेयर एसोसिएशन के साथ वो कैसे खड़ी रहेगी? नहीं, देखो हमने पूरे तीनों को एक कर दिया है, धराई बिजनेस वेलफेयर एसोसिएशन, धराई बचाओ समिति
कांग्रेस शिवसेना ये एक है, यही प्रतीत है कि ये जंग का ऐलान है यहाँ से धराई माइम फाटक से। नहीं देखो, हमने पूरे तीनों को एक कर दिया है। धराई बिजनेस वेलफेयर एसोसिएशन, धराई बचाओ समिति, कांग्रेस शिवसेना ये एक है, यही प्रतीत है कि ये जंग का ऐलान है यहाँ से धराई माइम फाटक से। लेकिन देखो वो लड़ रहे हैं हर जगह, सदन में, संसद में, हर जगह वो आवाज उठा रहे हैं धराई की। अब नहीं सुन रहे तो लोग निकल रहे हैं बाहर, उनके साथ मिलके हम लोग लड़ेंगे। वर्षा ताई, ज्योति ताई बहुत मेहनत कर रही है, अनिल देसाई साहब भी हर मीटिंग में अटेंड करते हैं, जैसा इधर धराई बचाओ ने लगाई थी और मुक्ति मोर्चा ने लगाया था। हर जगह आ रहे हैं नेता, और इंशाल्लाह ताला हम लोग तेजी से और आंदोलन अभी लड़ेंगे। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, तीनों पार्टी मिल के कर रही है। अगर कॉरपोरेशन का होता तो ये तीनों पार्टी, 3-4 पार्टी है, राष्ट्रवादी भी है इसमें, ये एक थोड़ी होती। ये सब मिल के लड़ रहे हैं और ये धरावी की लड़ाई है, ये कोई पार्टी की लड़ाई नहीं है, इसलिए सब नेता मिल के लड़ रहे हैं। जो चिंगारी आज यहाँ से फैली है, क्या लग रहा है आने वाले समय में धारावी करो के साथ जितने मंच पे नेताएं थे वो लोग रहेंगे कि उन्होंने कहा है कि हम गली गली घूम जाएंगे, लोगों को समझाएंगे, ये टाइम कब आएगा? हमारी उम्मीद है कि ये लोग बढ़ चढ़ के करेंगे। और वैसे भी 5-6 जगह जो है वर्षा ताई हमारे साथ उस दिन भी घूम चुकी है और हमको बोली है हर गली में हर जगह बुलाओ, हम आते। तो हम वही कोशिश करें, गली गली इनको समझाने की लोगों को कोशिश करेंगे, क्योंकि लोग जाग रहे नहीं है, इसलिए वो लोग नंबरिंग कर रहे हैं, सब कर रहे, सो रहे, इनको जाग रहे ही नहीं है लोग। समीर, इस कार्यक्रम को करने के लिए आपने कितनी मेहनत की है, कहाँ की है और क्या क्या आपने मेहनत की जब जाकर आज का ये कार्यक्रम आपका सफल हुआ है? नहीं, हर एक NGOs को, हर एक लोगों को, व्यापारियों को, हमारी टीम, व्यापारी टीम का हमारे भाई को बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ उनका, जो उसने मेरा साथ दी और कदम से कदम मिला के चले। जैसे रहमान भाई, अजीज भाई, अंसार भाई, अंजुम भाई भी हमारा साथ दिए, और भी है, नबी सेठ है, और जितने भी है अपने एसोसिएशन में बहुत साथ दिए, जो ये कामयाब हुई मीटिंग। धारावी करो के लिए अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी जो DRPPL, NDPL उनके माध्यम से कहा जाता है कि अपना टाइम आएगा, यानी कि धारावी करो का टाइम आएगा। आप लोगों का टाइम कब आएगा धारावी के लोगों को सड़क पे लाने का, जो आप लोगों ने कहा, आपके नेताओं ने कहा, किस दिन होगा ये? आप टाइम बहुत जल्द आने वाला है। देखो हमारी अध्यक्षा ने बोल दिया है, वर्षा ताई मैडम ने, कि गली गली अभी लगाओ मंच, हमको आदेश मिला है, हम लोग लगाएंगे और जागरूक करेंगे लोगों को। जागने का जो प्रयास था वो कुछ हद तक नजर आ रहा है। ये जो आग आप लोगों ने लगाई है, क्या ये इसी दिन तक रहेगा या फिर ये धारावी करे से ही जागते रहेगा? नहीं, देखिए अभी ये शुरुआत हो चुकी है, आज की मीटिंग बहुत ही सफल रही है और ये शुरुआत हो गई। लोगों का आपने देखा, जागरूकता देखा कि बिल्कुल लोग किसी भी कीमत में धारावी नहीं छोड़ना चाहते। जो आज जालबंदी की जा रही थी कि धारावी का विकास होगा, लेकिन धारावी करो का नहीं, तो इस बात को भी समझ गए हैं कि धारावी के लोग समझ गए हैं कि हमारा विकास नहीं, धारावी का विकास होगा, लेकिन धारावी कर का विकास नहीं। तो आज जिस बात पे सभी वक्ताओं ने, वर्षा ताई ने और सभी ने बोला कि धारावी का विकास ही अगर होगा तो हम धारावी की जनता मानेगी, नहीं तो हम बिल्कुल किसी भी कीमत पे यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं। और अडानी हटाओ धारावी बचाओ का आज जो नारा है ये बिल्कुल सफल रहा है, और इसी के साथ आज देख रहे हैं जनता में कितना उत्साह है कि जनता बिल्कुल भी इस बात को तय करने के लिए तैयार है आज कि हम धारावी छोड़कर नहीं जाएंगे। हमारे नेता ने जैसा कहा, अनिल देसाई साहब ने कहा, वर्षा ताई ने कहा कि आज की जो मीटिंग ये सफल रही है और लोगों में जागरूकता देखते हुए आज अडानी को ये पैगाम देना चाहते हैं कि आपको धारावी के लोगों को कॉन्फिडेंस मिले के जो भी आगे की कार्रवाई करना होगा, धारावी के लोग विकास के खिलाफ नहीं, लेकिन धारावी कर के लोगों को होना चाहिए, धारावी का नहीं, धारावी के लोगों को विकास होना चाहिए। जो गलतफहमी पैदा की जा रही थी कि लोग, हमारी नेता कांग्रेस विकास के खिलाफ है, तो ये भी बिल्कुल गलत है। हम विकास के साथ हैं, आपके साथ हैं, लेकिन आप हमारे साथ, हमें कॉन्फिडेंस मिलो, हमारी समितियों को बुलाओ, बिजनेस एसोसिएशन के लोग को बुलाओ, धारावी बचाओ के लोगों को बुलाओ, तब हम आपके साथ में, और आपके साथ में जैसा आप विकास करेंगे वैसा हम साथ में हैं। लेकिन हमारे लोगों का, धारावी कर के लोगों को विकास होना चाहिए। यही मुद्दा आज की मीटिंग में बहुत ही सफल रहा।
अच्छा पीछे हो जाओ। सर क्या कहेंगे, धारावी बचाओ आंदोलन चल रहा था, इस दरमियान आप लोगों की धमाकेदार एंट्री हो चुकी धारावी बिजनेसमैन वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से, और वो भी जो लोगों को जो आवाजें जहाँ तक नहीं पहुँच पा रही थी आज इस मंच से पहुँचाया गया। क्या लग रहा है जितने वक्ता है यहाँ पे जिन्होंने भाषण दिया है, लोगों को जागरूक किया है, क्या आने वाले समय में वो सारे के सारे लोग धारावी करो के साथ में होंगे? जी, आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया है। देखिए, आज हमारे माननीय नेता वर्षाताई गायकवाड़, अनिल देसाई साहब सब आए हुए थे, क्योंकि ये जो प्लान चल रहा है यहाँ पे सिर्फ धारावियों को उजाड़ के फेंकने का प्लान चल रहा था। लेकिन आज की ये मीटिंग की वजह से जो धारावी बिजनेस एसोसिएशन ने जो मीटिंग रखी वो बहुत ही कामयाब मीटिंग रखी, जिसमें हमारे दोनों नेता यहाँ पे मौजूद थे, एमएलए थे, एमपी थे। उन्होंने लोगों को आवाज दी, उनके लब्बैक, हमारे एसोसिएशन के लब्बैक पे लोग बहुत बड़ा मजमा जमा हुआ और ये मीटिंग बहुत सफल हुई। आवाज जो हमारे नेता ने इस मंच से आवाज उठाई है, हम उसके साथ है और धारावी के लिए हम लोग हमेशा उसका साथ ही देते हैं। अखिल भाई क्या कहेंगे, यहाँ पे आपके नेता कहते हैं कि धारावी कर साथ में आओ, धारावी करो को धारावी में घर दे, इस विषय को लेके ही ज्यादा से ज्यादा बात आज दिखाई दी, लेकिन ये किसी को नहीं कहा गया। आपने अपना नंबर चढ़वा दिया लेकिन किसी को पेपर ना दो। ये जो पेपर जो लोगों से मांगा जा रहा है, ये किस लिए आप लोग मना नहीं कर रहे, और इसके लिए जन जागृति अभियान क्यों नहीं चला रहे आप लोग? नहीं, मना कर रहे हैं और इस पे जन जागृति अभियान चल रहा है। और आपने सुना होगा पूरा अगर भाषण, तो जिस तरह से हमारे दोनों नेताओं ने, तीनों नेताओं ने, सब धारावी बचाओ आंदोलन से जुड़े सभी साथियों ने कहा है कि विकास के कोई खिलाफ नहीं, विकास हो मगर विकास से रिलेटेड 2-4 सवाल हो, उसका जवाब दे दो। हमारा रेसिडेंस आवास कहाँ पे मिलेगा, कितना फीट का मिलेगा, और कॉमर्शियल का क्या मिलेगा, गाला कितना मिलेगा, दुकानें कहाँ व्यवस्थित किए जाएंगे, धार्मिक स्थलों का क्या डिजाइन होगा, पार्क कैसे बनाए जाएंगे, ये एक डिजाइन रोल मॉडल बनाकर जो जिम्मेदार लोग हैं, कोई जरूरी नहीं है कि पूरे धारावी की जनता उनसे बैठे, मगर लगातार पिछले 2 चुनावों में धारावी के जनता ने जिस तरह एक तरफा रिजल्ट दिया है, उससे ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं धारावी के जनता के हित का जो सवाल था वो यही मंच उठा रहा था। और इस मंच से यही कहा है, आज हम लोगों ने अडानी जी को आह्वान किया है कि आप अपना रोल मॉडल हमारे जिम्मेदार लोगों के सामने प्रस्तुत कर दीजिए, हम डॉक्यूमेंट्स लेके आपको खुद ढूंढेंगे। आपने अगर सुना होगा तो देसाई साहब सम्मान्य, आप नहीं जमा करोगे तो उनको आप लोग ढूंढोगे, ऐसा हो गया। ऐसा है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट बेस से आए हैं और हम लोगों के बाप दादाओं की बसाई हुई ये संपत्ति है और ये जमीन है, इतने आसानी से नहीं हटा जाएगा। यहाँ पर ये आंदोलन जो हमारा बहुत दिनों से चल रहा था, मगर आज इसमें हमारे नेताओं ने आग फूकने का काम किया है और यहाँ से हर व्यक्ति अपने अंदर एक ज्वाला लेकर जा रहा है, जिसका परिणाम आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा। धन्यवाद। देखिए, ये जो लोग हैं सारे के सारे धारावी करे, धारावी के साथ साथ पॉलिटिकल पार्टी से भी बिलोंग करते हैं और सारे के सारे धारावी बचाओ आंदोलन के लोग भी है। ये जो चिंगारी जो आज धारावी के इस जगह से फैली है, ये शायद धारावी करो को घर घर तक पहुंचेगी, ऐसा आह्वान आज इन लोग ने यहाँ पे दिया है। ये जो आह्वान दिया गया है धारावी करो के घर तक कब पहुंचेंगे आप लोग, और जो अभी जो बताया जा रहा है 70% 80% जो सर्वे हो चुका है, आप लोग कहते हैं कि लोगों ने पेपर ही नहीं दिया, तो ये किस ग्राउंड पे लोगों को डेडलाइन दे रहे हैं? ऐसा है, ये जो बोल रहे 70% हुआ है, 60% हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैक्सिमम 30 से 35% हुआ है, सर्वे नहीं हुआ है। उन्होंने जो नंबर डाला है, नंबरिंग करते समय में आदमी अगर घर के बाहर है तो ये दिन में आके नंबर डाल के चले जाते थे। इनकी जबरदस्ती है, वो आते समय में 10-10, 15-15 पुलिस लेके आती है और नंबरिंग करके जाती है। ये डरा धमका भी जो की चीज हुई है, डरा धमका कर हुई है। लेकिन आज वर्षाताई ने ये रणभुगुल पिका है कि आने वाले दिनों में हम रास्ते पे उतरेंगे, तो पक्का रास्ते पे उतरेंगे, धारावी करो को धारावी में घर लेके देंगे, ये हमारा वादा है। नसीरुल भाई, आप लोगों की एक शक था और एक शक को सुबह थी कि जो धारावी बचाओ आंदोलन में इसमें आपके जो नेता है वो बड़े बड़े नेता आते नहीं। आज जो यहाँ पे जो चिंगारी फैली है, आज यहाँ पे आप मौजूद भी थे, यहाँ पे जो हिसाब से हुंकार लगाई गई है, ये यहीं तक रहेगी या फिर आगे भी इसकी चिंगारी फैलेगी? नहीं, अभी हमारा जो प्रयास था कि अनिल देसाई जी को और वर्षाताई को और तमाम लोगों को एक साथ लाना, पिछला दिन जो है से बिजनेस एसोसिएशन के कार्यालय में मीटिंग हुई थी, उसमें मैं भी आया था और ताई से कहा था कि आप आंदोलन में उतरो। उसी दिन तय हुआ था कि ये 4 तारीख को ये मीटिंग लेंगे और ये उन्होंने शुरुआत किया है। जो इलेक्शन के बाद बीच में गैप गया था, वो गैप अब खत्म होगा और वो गैप खत्म होकर के लड़ाई में हम सब लोग साथ में उतरेंगे। उसमें जो किसी तरह का ईगो होगा या किसी तरह का जो माने राजनीति होगा वो खत्म करेंगे और लड़ाई हमेशा लड़ाई एक
कि एकता से लड़ाई से ही एकता बनती है। तो धारावी के लिए जो लड़ाई होगी उसी से एकता बनेगी और हम आगे लड़ेंगे, जो मजबूती से अभी लड़ेंगे, सब लोग साथ मिलकर लड़ेंगे। का जो क्षेत्र है वार्ड क्रमांक 187 जो आप लोगों का क्षेत्र है, जिसे कमला नगर कहा जाता है, जास्मिन मिल रोड है, यहाँ पे हमने देखा है कि एक पूरे क्षेत्र में किसी ने नंबरिंग तक करवाया नहीं और जिन्होंने नंबरिंग करवाया उसको आप लोगों ने यहाँ से भगा दिया है। फिर भी धारावीकर ने ज्यादा से ज्यादा लोगों ने नंबर नहीं चढ़ाया है, पेपर नहीं दिया है। तो ये किस ग्राउंड पे लोग हक जता रहे हैं कि धारावी में 90% 80% सर्वे हो चुका है? यार यहाँ की सभा से आपको क्या लगा कि धारावीकर आप जाग चुका है? देखो कैसा है, अभी इनको कैसा है, इनको तो बोलना है कि हमारा 90% 75% और हमने ज्यादा से ज्यादा सर्वे कर चुका है। इनको क्या है, गवर्नमेंट को दिखाना है और इनको कोर्ट में अपना सर्वे का जो ज्यादा से ज्यादा इनको वहां पर सबमिट करना है। इसके लिए ये लोग झूठ बोलकर और हर चीज मतलब दिखा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमारे पास सर्वे हो चुका है। लेकिन सर्वे अगर थोड़ा बहुत इन्होंने किया भी है तो लोगों ने पेपर अभी नहीं दिया है, समझे? क्योंकि लोगों का ये कहना है कि आज लोगों को वो चीज का भरोसा नहीं आ रहा है कि अगर हम पेपर देने के बाद और इनका कुछ विश्वास और भरोसा नहीं हो रहा है कि हमको कहाँ पर घर देंगे। इनसे पूछा जाता है कि भाई हमको घर कहाँ पे दोगे, बोलते हैं यही देंगे, लेकिन इनका घर देने का कोई इरादा नहीं है कि इन्होंने धारावी में घर देंगे। और लोगों का ये इनको बसाने का है कि देवनार मुलुंड हर जगह इनको भेजने का इरादा है। इसके लिए लोग इनको पेपर देने से पहले लोगों को नहीं मालूम था, लोगों ने सर्वे करा लिया। अभी लोगों को जैसा जैसा ये चीज मालूम पड़ रहा है कि भाई ये लोग जो कर रहे हैं ये गलत है और ये धारावी वालों के धारावी के हक में नहीं है। ये लोग जो कर रहे हैं ये सब अपने हक में, अडानी के हक में बना रहे हैं, बाकी लोगों के हक में कुछ भी नहीं हो रहा है। इसके लिए लोग अभी जो है ना वो सर्वे जो हो भी चुका है पेपर देने से इनकार कर रहे हैं कि भाई और इनके साथ में अभी नहीं आ रहे। ये लोग खाली झूठ बोल के प्रोपेगेंडा फैलाते हैं कि हमने सर्वे कर लिया और ज्यादा से ज्यादा सर्वे हुआ हमारा और इसके लिए उनको पेपर दिखाना है, इसके लिए वो लोग ज्यादा बोल रहे हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा अभी सर्वे नहीं हुआ है। जो लोग घर पे आते हैं वो लगभग हमारी जानकारी के मुताबिक किसी प्राइवेट कंपनी से है, जिनको धारावी का विषय ही नहीं पता, धारावी करों के बारे में पता नहीं, धारावी की गली नहीं पता, धारावी के ही कुछ लोग उनको गली में लाके छोड़ते हैं, उसके बाद वो सर्वे करके बाहर निकल जाते हैं। जब उनको कुछ पता ही नहीं तो धारावी का जो भविष्य ये कुछ लोग जो घर पे आते हैं वो चुनेंगे या फिर किसी बड़े अधिकारियों को आके आपसे सवाल जवाब करना चाहिए? पहली बात तो कमला नगर में 2-3 टाइम उन लोग आए सर्वे कराने के लिए, लेकिन कमला नगर के लोग हैं ना उनको सर्वे करने नहीं दिए और कमला नगर में सर्वे नहीं हुआ है। और पीछे गली में कुछ दलालों के थ्रू सर्वे हुआ था, जो कि हम लोग वहां पे गए थे। हम लोग ने उनसे पूछा कि आप लोग सर्वे किस बेस पे कर रहे हो, तो बोले नहीं हम आए पिए टाल मटोल करने लगे। फिर एक दिन सर्वे किया, दूसरे दिन वो सर्वे भी बंद हो गया और कमला नगर में कहीं सर्वे नहीं हुआ है। और आप देख सकते हैं एक गलती से उन्होंने 4-5 घरों पे नंबरिंग किया था, उसके बाद पेपर भी नहीं दिए हम लोगों ने उनको। और उनके वहां पे जाके हम लोगों ने बोला कि ये सब सर्वे गलत है, आप हमको आप प्रॉपर बताओ हमको घर कहाँ दोगे। तो कुछ लोगों का उनका कहना था कि हम रेलवे में देंगे, जो कि रेलवे 99 ईयर्स के लिए देती नहीं है, तो वो जगह भी हमारे लिए नहीं है, वो रेलवे वालों के लिए है। और दूसरी बात जो आप बोले ना कि उनके अधिकारी आते, उनके अधिकारी नहीं आते, मेन अधिकारी नहीं आता। उनके पास जो छोटे मोटे जो 15,000 20,000 सैलरी वाले उन लोग आते हैं, उनको कुछ मालूम नहीं रहता। उनका एक ही वर्ड होता धारावी में देंगे, तो हम पूछते धारावी में कहाँ देंगे, तो उनके पास कोई जवाब नहीं रहता। तो हम लोग बोलते सर्वे मत करो आप, क्योंकि जब आपके पास कोई हमारे सवाल का जवाब नहीं है तो सर्वे करके क्या फायदा। तो हम लोग सर्वे मना करके रखे। कमला नगर में सर्वे हुआ नहीं है। आप मित्रा संगम की गली से लेके गटर के पास दूध वाले के वहां तक का देखो, कहीं नंबर नहीं। धारावी में बहुत सी जगह पे हमने कोई पेपर नहीं दिया। तो मैं क्या बोले, जहाँ पे उन लोगों ने दलालों के थ्रू सर्वे करा लिए, अब उन लोग भी पेपर नहीं दे रहे, क्योंकि उनको मालूम पड़ गया पेपर जब देंगे तो पेपर देने के बाद में उन लोग फिंगरप्रिंट लेंगे और सब वो एग्रीमेंट करेंगे। इसके लिए लोग कोई पेपर दे नहीं रहा है, क्योंकि वो धारावी में हमको बसाने वाले नहीं है, हमको बाहर धारावी के बाहर लेके जाएंगे। इसके लिए सभी लोग, अभी जनता जाग गई है और आज से इस चीज का आगाज हो चुका है कि धारावी बचाओ आंदोलन की जो
धारा जो आंदोलन है वो तेज होने वाला है। आने वाले दिनों में आप देखोगे कि हम सभी लोग गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ लोगों को आगाह करेंगे। जैसे हम लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ लोगों ने नुक्कड़ सभा ली थी, लोगों को आगाह किया था, फिर एक क्रांतिकारी आंदोलन हुआ था, वो क्रांतिकारी आंदोलन हाँ, और यह क्रांतिकारी आंदोलन आपको आने वाले दिनों में बिस्मिल्लाह नाके पे जाम मिलेगा। और ये तब जब वो जाम होगा तो ये सरकार आवाज तक जाएगी, सरकार तक आवाज जाएगी और धारावी करों का इसमें फायदा होगा। लोग कहते हैं, अभी ही धारावी बचाओ के बहुत से वक्ताओं ने कहा है कि बहुत से लोगों ने पेपर तो दे दिए, अब उनको पछतावा हो रहा है कि शायद हम वो पेपर वापस ले सके। जो लोग गुमराह होकर पेपर दे रहे हैं तो ये किस हद तक ठीक है, और ऐसे लोगों को क्या मैसेज देंगे? ये लोगों को डरना नहीं चाहिए। एक तो उन्होंने गलती कर दी पेपर दे के, अब पछता रहे हैं। पछताओ मत, हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ो और हमको रोड पे उतरना पड़ेगा अपना हक लेने के लिए। और कैसे उतरेंगे लोगों को 2-2, 3-3 घर भी रहे तो रोड पे क्यों उतरेंगे? वो कैसा है सर, वो जो सर्वे की बात है, 1000 घर होता है, उनकी नजर में वो 3000 घर होता। क्यों 1, 2, 3, 1000 हुआ उसका मतलब, हाँ तीसरा माला, उसका मतलब 3000। ऐसा गलत फहमी फैलाए हैं। अभी बहुत सी जगहों पे सर्वे नहीं हुआ है, और जहाँ सर्वे हुआ भी तो अब लोग पेपर नहीं दे रहे जब तक देवनार डंपिंग ग्राउंड डिक्लेयर हुआ। इसलिए लोग अभी होशियार हो गए, लोगों ने अपनी अहमियत अब समझना शुरू कर दिया। ये जो धारावी की ताकत थी, लोग गफलत में थे, लेकिन आज के बाद लोग जाग गए और ये भयंकर आंदोलन होगा। हर धारावी का रास्ता जाम किया जाएगा आने वाले दिनों में, और जितने ज्यादा से ज्यादा संघर्ष हम करेंगे, ये हमारा कहना है। देखिए, ये धारावी के लोग हैं और ये धारावी करे, ज्यादातर धारावी करो ने इन सारे के सारे लोगों के स्टेटमेंट है कि लोगों ने नंबर तो चढ़वा लिया, लेकिन धारावी करो ने पेपर नहीं दिया। फिर भी सरकार के माध्यम से ऐसा बताया जा रहा है, चैनलों के माध्यम से कि 90%, 80% सर्वे हो चुका है। इनके ही यहीं पे कम से कम 10 लोग खड़े, हम सबसे पूछेंगे तो सबका कहना यही होगा कि हमने पेपर दिया ही नहीं। जब इन लोगों ने पेपर नहीं दिया तो उनके पास पेपर किसके आ रहे हैं, ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ये जो एसोसिएशन है, इसके माध्यम से, धारावी बचाओ आंदोलन के माध्यम से यहाँ से एक चिंगारी फैल चुकी है। एक शानदार तरीके से धारावी करो ने यहाँ पे गेट टुगेदर करके एक बहुत बड़ा प्रोग्राम लिया है। यहाँ से आगाज हो चुका है, धारावी कर यहाँ से जाग चुका है, ऐसा इन्होंने कहा। आने वाले समय में कैसे जोड़ वक्ता है यहाँ पे बड़ी बड़ी बात करके धारावी करो को यहाँ पे कह के गए, वो कैसे धारावी करो के साथ में आने वाले समय में उनके साथ में खड़े रहेंगे, और जो उनकी घर की लड़ाई है कैसे हक पे दिला के आगे होगा, और ये सारे के सारे लोग धारावी करो के साथ कैसे आगे खड़े रहेंगे, इसके बारे में नजर बनेगी। जब तक धन्यवाद।